राज त्रिपाठी नाम है। त्रिपाठी जी, ये सोने की चैन है, इतनी महंगी, सोना इतना महंगा है। त्रिपाठी जी कमा कर पहन रहे हैं भैया, अच्छा, कमा कमा कर। कर, मतलब मामला ठीक है। रात मेहनत कर रहे हैं, घिस रहे हैं। तो क्या नाम बताए थे आप? राज त्रिपाठी। त्रिपाठी जी है। तो त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है कि 27 में किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? अरे हमने कुछ बोला हैं? अरे हम कुछ न बोला कुछ ना बोलियो ना। कहे अरे डर रहे हो का? अरे जमानत के लिए। जवाब लिए त्रिपाठी योगी जी सरकार पर डर रहे हैं। अरे भैया अगर हम कुछ बोल दिए तो जमानत कौन लेगा बताइए। डरना तो पड़ेगा ना भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। तुरंत आप बोलते हैं, तुरंत मुकदमा हो जाता है। और वही सोच रहे हैं तो कि तारीफ कर दीजिए ना, कुछ कहिए योगी जी की, तो काम ही खत्म हो जाए। भाई मैं काहे तारीफ करूं? मैं तो डरा हुआ व्यक्ति हूँ। उत्तर प्रदेश का मैं एक डरा हुआ ब्राह्मण हूँ। हाँ, हाँ, ब्राह्मण समाज ने ठाना है 27 में अखिलेश यादव को सीएम बनाना है। कंफर्म सीएम बनेंगे, 101% सीएम बनेंगे। 2022 में सीएम बनते थे, कोई कुछ गलतियों के कारण नहीं बन पाए, लेकिन 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे और शपथ लेंगे, और उसी दिन से वो बुलडोजर भाजपाइयों के ऊपर चलेगा। ठाकुरों को अपना दामाद बनाकर बैठा है क्या धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, राजा भैया? इन लोग अपराधी नहीं है जो अपनी लड़की का नाम कटवा देता है वोटिंग में, और अपने बच्चों अपनी औरत को सजा करवाने की कोशिश करता है, मरवाने की कोशिश करता है। वो अपराधी नहीं है। सिर्फ जाति देखकर लोगों के ऊपर गोलियां चलवा रहा है। 2027 में इसका जाना तय है और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये जो ईवीएम के दम पर, और जो एक ज्ञानेश कुमार गुप्ता बैठा है, इनका दलाल जो बैठा है, वो बीजेपी का दफ्तर खोलकर उसके ऊपर वो जेल में जाएगा जब सरकार चेंज होगी। तो जो बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार, जिसको अनपढ़ गवार कहा जाता है मुख्यमंत्री को, आज जो अमित शाह ने गलत डिसीजन लिया, जो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे चुनाव लड़के चुनाव जीता गया 2017 में, और जाति के नाम पर एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया, और आज वही अपने सनक में अपना बदला लेने के लिए ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, बुलडोजर चलवा रहा है। विजय मिश्रा को बर्बाद कर दिया, हरिशंकर त्रिपाठी गोरखपुर उनका हाथा गिरवा दिया, उनकी मूर्ति नहीं लगाने दिया, मुन्ना बजरंगी को मरवा दिया गया। ऐसे कई सारे ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ और उनके ऊपर कार्रवाई हुआ, भदोही हुआ। बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर कितने सारे मुकदमे हुए, आज उनको फंसाया गया, उनको जेल में डाला गया। राज त्रिपाठी जौनपुर, उनको फंसाया गया। में 2027 का विधानसभा चुनाव पत्थर की लकीर खींचने वाला है। किसकी सरकार बनेगी, तमाम सारे सवालों को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। ये देखिए हमारे भी धुरंधर हमको मिल गए, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम भदोही वाले मिश्रा जी के नाम से जानते हैं सब लोग। मेरा नाम विमल मिश्रा है। अरे मिश्रा जी तय करेंगे भविष्य कि 27 में किसका भविष्य। तो भविष्यवाणी क्या कहती कि 27 में क्या होगा? 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और ये जो सरकार 10 साल से उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जो आज जब से आया है, न शिक्षा की बात कर रहा है, न रोजगार की बात कर रहा है, न पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है, न दवाई की बात कर रहा है, जो सिर्फ जाति देखकर अपनी सनक में अपनी दुश्मनी मिटाने के लिए, जो सिर्फ रात को गांजा मारकर और समाज की जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, आज जो बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार, जिसको अनपढ़ गवार कहा जाता है मुख्यमंत्री को, आज जो अमित शाह ने गलत डिसीजन लिया, जो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे चुनाव लड़के चुनाव जीता गया 2017 में, और जाति के नाम पर एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया, और आज वही अपने सनक में अपना बदला लेने के लिए ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, बुलडोजर चलवा रहा है। विजय मिश्रा को बर्बाद कर दिया, हरिशंकर त्रिपाठी गोरखपुर उनका हाथा गिरवा दिया, उनकी मूर्ति नहीं लगाने दिया, मुन्ना बजरंगी को मरवा दिया गया। ऐसे कई सारे ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ और उनके ऊपर कार्रवाई हुआ, भदोही हुआ। बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर कितने सारे मुकदमे हुए, आज उनको फंसाया गया, उनको जेल में डाला गया। राज त्रिपाठी जौनपुर, उनको फंसाया गया। विनय दुबे मुंबई वाले, उनको फंसाया गया। कितने लोग को जेल में डाला गया। मेरे ऊपर खुद मुकदमा लिखा गया मुंबई में। आज ये अपनी सनक में ब्राह्मणों से बदला ले रहा है और मुसलमानों से बदला ले रहा है, यादव को ऊपर गोली मार रहा है, कार्रवाई कर रहा है, सिर्फ जाति देखकर दुश्मनी। और ठाकुरों को अपना दामाद बनाकर बैठा है क्या धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, राजा भैया? इन लोग अपराधी नहीं है जो अपनी लड़की का नाम कटवा देता है वोटिंग में, और अपने बच्चों अपनी औरत को सजा करवाने की कोशिश करता है, मरवाने की कोशिश करता है। वो अपराधी नहीं है। सिर्फ जाति देखकर लोगों के ऊपर गोलियां चलवा रहा है। 2027 में इसका जाना तय है और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये जो ईवीएम के दम पर, और जो एक ज्ञानेश कुमार गुप्ता बैठा है, इनका दलाल जो बैठा है, वो बीजेपी का दफ्तर खोलकर उसके ऊपर वो जेल में जाएगा जब सरकार चेंज होगी। तो ब्राह्मण समाज ने ठाना है 27 में अखिलेश यादव को सीएम बनाना है। कंफर्म सीएम बनेंगे, 101% सीएम बनेंगे। 2022 में सीएम बनते थे, कोई कुछ गलतियों के कारण नहीं बन पाए, लेकिन
27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे और शपथ लेंगे, और तो उसी दिन से वो बुलडोजर भाजपाइयों के ऊपर चलेगा। कह रहे जितना सम्मान ब्राह्मणों का बीजेपी में उतना सपा में कहाँ है? सपा तो यादव वाली पार्टी है। सपा ही वो समाजवादी पार्टी वही है जो जनेश्वर मिश्रा जी का मूर्ति लगाकर आज उनका हर उनके वर्ष पे पूजा करती, उनकी अर्चना करती, उनकी प्रार्थना करती है। वही समाजवादी पार्टी है जो विजय मिश्रा को बचाई, हेलीकॉप्टर से लेकर नेताजी चले गए। वही समाजवादी पार्टी है जो ब्राह्मणों को हर जिले में सीट देने का काम, अध्यक्ष बनाने का काम और विधायकी का टिकट देने का, सांसदी का टिकट देने का काम किए। ये जो भाजपा के लोग हैं, ये ब्राह्मणों को स्टूल पे बैठाना चाहते हैं, जमीन पे बैठाना चाहते हैं और उनको लत्ता समझ रहे ब्राह्मणों को। आज ब्राह्मणों का आज राम मंदिर का पूजा हुआ, कौन पूजा किया राम मंदिर का? ब्राह्मणों के हाथ से पूजा होना चाहिए था ना, कौन पूजा किया आप बताओ? मैं पूछता हूँ पत्रकार साथी, राम मंदिर का पूजा कौन किया था? अरे मोदी जी मुख्य अतिथि, मोदी जी कौन से बिरादरी से आते हैं? क्यों पूजा किए? ब्राह्मणों का काम है पूजा अर्चना करना। कौन क्यों पूजा? और यूजीसी का बिल आया तो ठाकुरों को मोदी जी तेली लगने लगे, तेली दिखने लगे। जब यूजीसी का बिल आया तो यही ठाकुर बिरादरी और जो बीजेपी को जिताए थे तेली लगने लगे। तेली वेली चलता रहेगा और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया आपका? राज त्रिपाठी नाम है। त्रिपाठी जी, सोने की चैन है, इतनी महंगी, सोना इतना महंगा है। त्रिपाठी जी कमा कर पहन रहे हैं भैया, कमा कर, मतलब मामला ठीक है। रात मेहनत कर रहे हैं, घिस रहे हैं। तो क्या नाम बताए थे आप? राज त्रिपाठी। त्रिपाठी जी है। तो त्रिपाठी जी क्या लग रहा है कि 27 में किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? अरे हमने कुछ बोले हैं? अरे हम कुछ न बोला कुछ ना बोलियो ना। कहे अरे डर रहे हो का? अरे जमानत के लिए जमानत लिए त्रिपाठी योगी जी सरकार पर डर रहे हैं। अरे भैया अगर हम कुछ बोल दिए तो जमानत कौन लेगा? बताइए, डरना तो पड़ेगा ना भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। तुरंत आप बोलते हैं तुरंत मुकदमा हो जाता है, और वही सोच रहे हैं तो कि तारीफ कर दीजिए ना कुछ कहिए योगी जी की, तो काम ही खत्म हो जाएगा। भाई मैं काहे तारीफ करूं? मैं तो डरा हुआ व्यक्ति हूँ। उत्तर प्रदेश का मैं एक डरा हुआ ब्राह्मण हूँ। हाँ, मैं अगर कुछ बोलूंगा तो मेरे ऊपर ऑलरेडी मुकदमे हैं। कितने मुकदमे? अरे हैं, दर्जनों मुकदमे हैं। अभी फिर बोलूंगा फिर मुकदमा हो जाएगा। मैं भैया बहुत डरा हूँ, बाबा बस बहुत डरता हूँ। ये जब से आए हैं तब से बता रहा हूँ, सिर्फ मुकदमा दिए जा रहे हैं, बाकी काम कुछ नहीं कर रहे हैं। ज्वाइन के लीजिए बीजेपी, क्या दिक्कत है? क्या चाह रहे हैं? बीजेपी ज्वाइन करने के बाद फिर हम जाए लतियाए जाए? ये हमारे डर का फायदा उठा करके हमारे ऊपर शोषण करें? अरे हम डरे हुए ब्राह्मण हैं, हम गुलाम ब्राह्मण नहीं है। हम डर के रह जाएंगे, चुप रह जाएंगे, लेकिन हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे। आप क्या चाह रहे हैं? उनके गले का पट्टा अपने गले में डाल करके वो बोले भौंको तो भौंकूं, वो बोले चाटो तो चाटूं, वो वाला ब्राह्मण तो नहीं वो पत्रकार। तो ब्राह्मण समाज चाह क्या रहा आपकी बार? ब्राह्मण समाज इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। सम्मान नहीं हुआ? नहीं होगा। हुआ होता तो हम आपसे कहते। अरे ये ब्राह्मणों की सम्मान है, नहीं, ठाकुरों की सरकार चल रही है। हाँ, ठाकुरों की सरकार चल रही होगी, लेकिन धीरे धीरे बेचारे अब ठाकुर लोग भी परेशान होते चले जा रहे हैं। क्योंकि आदमी जब तानाशाह बन जाता है ना, तो वो भूल जाता है कभी कभी कि उसकी तानाशाही कभी कभी अपने ऊपर भी, अपने लोगों के ऊपर भी चलाने लगता है ना। इस वजह से उनका तानाशाही का समय अब खत्म होने जा रहा है। वो उनको उत्तर प्रदेश उखाड़ फेंकना है। ब्राह्मण बहुत डरा हुआ है। ये ब्राह्मणों के साथ जितना छल कपट किए हैं, जितना ये धोखेबाजी किए हैं, आप समझिए परशुराम जयंती जो समाजवादी पार्टी की सरकार में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता था, इधर देखिए पत्रकार, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता था, आज उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस अवकाश को वापस कर दिया। इससे बड़ा हमारे लिए दुखी की बात क्या होगी कि हमारे आराध्य, हमारे भगवान के खिलाफ इस तरीके का प्रोपेगेंडा जो है भारतीय जनता पार्टी वाले चला रहे हैं। इससे बड़ा अपमान हम सम्मान ब्राह्मणों का समाजवादी भाजपा में किसी में है नहीं। समाजवादी पार्टी तो यादव की पार्टी, इसमें यादव को सम्मान होता है। यादव की पार्टी? अरे कहते हैं यादव की पार्टी है। कौन कह रहा है यादव? बीजेपी के तमाम सारे नेता कहते हैं। जो बोल रहे हैं जनेश्वर मिश्र जी की पार्टी है ये। संस्थापक सदस्यों का जाके नाम लेकर ही इसमें राम मनोहर लोहिया जी की पार्टी है ये, जनेश्वर मिश्र जी की पार्टी है ये पार्टी में सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों को सम्मान किया गया। अरे मैं 2017 में, उसके पहले समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया? 12-12, 15-15 ब्राह्मण मंत्री बनाए, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिया, और उन ब्राह्मण नेताओं ने अपने समाज के लिए उत्थान का भी काम किया है। ये सारे भाजपा में जो आए हैं
भाजपा के नाम, ब्राह्मण के नाम पे जो मंत्री बने बैठे, ये कितने अपने समाज के लिए काम, ब्राह्मण के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी है कि नहीं? कितने लोगों का कल्याण किए हैं बताइए। अपने समाज के किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए ब्रजेश पाठक किसी के लिए बढ़िया काम किए हो। अरे समाज के लिए काम करेंगे अपने? काहे नहीं करेंगे भाई, समाज उनको ऊपर बैठा रहा है तो समाज के लिए काम नहीं करेंगे क्या? अपना घर बनने के लिए काम करेंगे? विधायक बनने के लिए समाज समर्थन करता है और कोई समर्थन नहीं करता। ब्राह्मणों का वोट लेकर के सरकार नहीं बनाई है क्या? अपने मैनिफेस्टो में हमारे समाज के उत्थान की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने उद्देश्यों में समाज का कल्याण की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? और समाज के लोगों का जब वोट पा करके चले जाते हैं सदन में तो समाज के लोगों की समस्या सुनने का उनको हक है कि नहीं है? फिर वो समाज के लोगों को दरकिनार क्यों करते हैं? अगर यही है, यही उनकी नीति है कि समाज के लोगों का वोट लेकर के समाज के लोगों को धोखा देना है, तो यही समाज के लोग यानी हम ब्राह्मण समाज के लोग उनको इस चुनाव में ऐसे पकड़ के कलरवा खींच करके उनको गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। और बताइए तो बैठाएंगे किसको? बैठाएंगे जो योग होगा उसको बैठाएंगे। योगी से योग कौन होता हमारे है? बीच है योगी से योग कौन तो होता यार है? पत्रकार योगी जी के यहाँ से तरफ से लिफाफा मिलता है क्या? उनकी तारीफे के पुल बातें चल रहे हो। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है अपराधी, जो अपराधों की टॉप ट्रेंड लिस्ट में आता हो, जो 52 53 मुकदमे अपने नाम से मुख्यमंत्री बनते ही वापस करा देता हो, उससे बड़ा अपराधी इस पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ खोजने को मिलेगा? सारे अपराध के जो जगत के जितने भी हैं अपराधी सब उनके घुटनों में जाके नमस्तक हो जाते हैं। वो गुरुओं के गुरु महागुरु हैं। जितने अपराधी गुरु घूम रहे हैं उनके महागुरु हैं योगी जी। बिल्डोजर डरने लगता है मिश्रा जी? अरे काहे का डर भैया? अरे मैं तो भूल ही गया था भाई, मुकदमा करा दिए है। मैं इसीलिए कह रहा था पत्रकार मेरा मुंह खुलवाओगे तो फिर जमानत कौन लेगा, यही मैं सोच रहा हूँ। अब सच बुलवा रहे हो तब बुलडोजर चलेगा, लेकिन चलता भी है तो चल जाने दें, कोई इससे डर नहीं। सच को आँच नहीं, सच को आँच नहीं, सच बोलते रहेंगे। रही बात उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, सब जानते हैं यार। एक छोटा छोटा, अरे यार जानवर सुरक्षित नहीं है यार, इंसानों की बातें छोड़ दो। यहाँ उत्तर प्रदेश के तकलीफ है, अरे कुत्ता बिल्ली पक्षी गाय सांड सबको दिक्कत है। आइए चलो इंसानों के दर से आपको लेना देना नहीं है ना। अब आइए मैं आपको जानवरों की दर से लेना देना बता रहा हूँ। 4 गाय एक्सीडेंट हुआ माल एवेन्यू के पास, 3 दिन भाई तड़पती रही, ना कोई शासन का, ना कोई प्रशासन का, ना कोई कर्मचारी नगर निगम, कोई आदमी उसको उठाने के लिए नहीं आया और लोग आते रहे जाते रहे। गैया के नमूआ पे वोट लेती है ना, गैया के नमूआ पे वोट लेती है कि नहीं? और वही गाय को मरने के लिए छोड़ दिया। गोमती नगर में जाके देखिए, आवारा गाय घूम रही हैं रोज सड़कों पे, जो है लड़ रही हैं भिड़ रही हैं। ये साले सिर्फ जानते हैं, इनके जो एक गौरक्षा दल वाले हैं ना, इनकी बात बता रहा हूँ, ये साले तब एक्टिव होते हैं जब किसी ट्रक पे गाय लदी देखेंगे ना, तब ये पीछा करेंगे। अब पूछेंगे गाय ले जा रहे हो कटवाने के लिए, और सड़कों पे अगर गाय घूम रही है तो यही सारे गौरक्षा दल वाले डंडा लेकर हट, ये सेवा करेंगे, ये सेवा करेंगे। ये दोगली राजनीति और बहुरूपीय लोग ये देश को किसको चूतिया बना रहे हैं यार? जनता को चूतिया बना रहे हैं बीजेपी वाले। और आप लोग है सच का आईना दिखाते नहीं है। अच्छा। आप लोग को सच का आईना दिखाना चाहिए। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आखिरी बात जी। वहाँ हो सकता है भाई इसके बाद हमको जेल भेज दें, महीना 6 महीना बाद हो सकता है, चुनाव बाद हम बाहर आए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम बोल दे रहे हैं कि हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, हम दुनिया का नहीं ठेका ले रखे हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं भैया, हमारा समाज ठगा हुआ है, हमारा समाज दगा हुआ है, हमारे समाज के साथ इन लोगों ने छल किया है, कपट किया है। 2027 में हम ब्राह्मण समाज और कुछ क्षत्रिय समाज के लोग भी मन बना लिए हैं कि इनका जो घमंड है, ये जो अहंकार पाल लिए हैं कि अब हमको सत्ता से कोई निकाल नहीं पाएगा, उखाड़ के फेंक नहीं पाएगा, इनको पहले बार एक बार सत्ता से उखाड़ कर इनको जमीन पर ला के पटकने का काम करेंगे। ये हम लोग का पहला जिद है और 27 में इनको जमीन पे पटकेंगे। जब ये जमीन पर आएंगे तब इनको एहसास होगा कि भैया सत्ता में बैठकर हमने कितने गलत काम किए हैं, तब जनता से एक एक काम इनको याद दिलवाएंगे। पत्रकार इस बात को याद बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो ब्राह्मण थे, हमारी उनसे बातचीत हुई। साफ तौर पर कहना है कि योगी जी को सत्ता से हटाना है और गद्दी पर अखिलेश यादव को बिठाना है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? फिलहाल के नमस्कार।